अब जब आप 10,000 रुपये एज एवरेजन खर्चा करके यहाँ पे आए हो, तो क्यों किसी को रजाई में सुला के हमारी बात सुना रहे हो? आधे पैसे तो वो दे नहीं रहा आपको। आने दो अगली बार आप बोलोगे बोला सर पिछली बार लाइव में हमने देख लिया था आपको, तो इसलिए आप गौर करने के लिए वीडियो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो रिकॉर्ड करो, चलेगा। कानों में आवाज जाने दो, दिमाग में बैठा लो, चलेगा। लेकिन लाइव आपको कभी भी किसी भी ट्रेनिंग को लाइव नहीं चलाना है। चाहे आपकी वो फ्राइडे की ट्रेनिंग हो, चाहे आपकी लीडर्स मीटिंग हो, चाहे आपकी ग्रुप मीटिंग हो, चाहे आपकी कोर मीटिंग हो, किसी भी तरह की ट्रेनिंग जहां भी है, आपको कभी भी अपने फोन से लाइव नहीं चलानी है। आप एंट्री को चला सकते हो, आप प्रोग्राम कर रहे हैं बापू सभागार में, उसको लाइव चला सकते हो, चलेगा। लेकिन ट्रेनिंग्स में हम लोग एक परिवार के बीच में बैठ के आपसी बातचीत करते हैं। इसको मैं इसी ट्रेनिंग के एसोस की बात नहीं कर रहा हूं, आपके 10 का दम की ट्रेनिंग में कोई लीडर ट्रेनिंग ले रहा है, उसको भी आपको लाइव नहीं चलाना है, समझ गए? क्योंकि वो हम सीखने के लिए जाते हैं, उस माहौल के लिए जाते हैं, तो ये चीज ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे हम लोग जब आए हैं तो इस बिजनेस में एक काम और होता है। कुछ लोग इस बिजनेस में आने के बाद सालों सालों तक टिके रहते हैं, और कुछ लोग इस व्यापार में आने के बाद चंद महीनों के बाद आउट हो जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कोई 2 महीने काम करता है, कोई 6 महीने काम करता है, कोई 1 साल 1.5 साल काम करता है, और उसके बाद नेगेटिव होके, हार के, अपने सपनों को खत्म करके, उम्मीद को खत्म करके और घर बैठ जाता है। आज हमारा सवाल यह है कि आखिर क्यों एक ही जैसे प्रोडक्ट, एक ही जैसा प्लान, सब कुछ सेम होने के बाद कुछ लोग आगे बढ़ने का डिसीजन ले लेते हैं और कुछ लोग बैक जाने का डिसीजन ले लेते हैं, आखिर क्यों? लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं और आपके जीवन में वो सवाल बहुत जरूरी है। हम लोग इस बिजनेस में पैसा कमाने आए हैं, यस या नो? आप लोग इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आए हैं, यस या नो? यहां भी देखिए दोनों चीजें सेम है, लेकिन विरोधाभास है एक चीज। क्या आप पैसा कमाना चाहते हो? क्या आप कामयाब होना चाहते हो? आज आपको फर्क महसूस करना पड़ेगा इन दोनों बातों में। अगर आप पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में आए हो तो आपका विकेट गिरना तय है। आपका इस बिजनेस को छोड़ना कंफर्म है, चाहे 3 महीने बाद छोड़े, चाहे 9 महीने बाद। लेकिन अगर आपका मकसद कामयाब होना है तो आपका डायमंड बनना तय है। डिसाइड आपको करना है आज कि आप इस बिजनेस में पैसे कमाने के लिए आए हैं या कामयाब होने के लिए आए हैं। देखो ध्यान से समझो मेरी कुछ बात। हर पैसे वाला आदमी कामयाब हो गारंटी नहीं है, लेकिन यह गारंटी है कि हर कामयाब आदमी के पास पैसा, बोलो, मैं आपसे बुलवाना चाहता हूं, आदत डालना चाहता हूं। हर कामयाब आदमी के पास क्या होता है? लेकिन हर पैसे वाला कामयाब हो ये गारंटी नहीं है। तो आप पैसे वाले बनना चाहते हो या कामयाब बनना चाहते हो? अब आपको समझ में आया इस बिजनेस को लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं? क्योंकि लोगों का मकसद कामयाब होना नहीं है, लोगों का मकसद पैसा कमाना। अब पैसा कमाना और कामयाब होने में फर्क क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। आपके बिहार में, पटना में, गया में, झारखंड में, रांची में किसी रोड के किनारे किसी आदमी ने चाय का ठेला, पान का ठेला या अंडे का ठेला लगाया, 3 महीने मेहनत करके उसको चलाया और 3 महीने तक ग्राहक कमाए, और ग्राहक कमाने के बाद उसका पैसा ठीक ठाक नहीं बन पाया, स्टाफ का खर्चा नहीं दे पाया, अपना किराया नहीं निकाल पाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं वो दुकान बंद होगी कि चलती रहेगी? एक आवाज में बोलिए। अब दूसरी बात, 2 महीने तक खर्चा नहीं निकला, उसके बाद दुकान। एक यूपीएससी का लड़का एडमिशन यूपीएससी में लेता है, यूपीएससी क्लियर करना चाहता है, आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है,
तो उसको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। दिल्ली जाएगा, मुंबई जाएगा, जहां भी इसकी कोचिंग्स होती हैं वहां लेता है। 1 साल तक अपनी जेब से पैसा लगाता है। अच्छे खासे घर का लड़का जिसके घर में बढ़िया बंगला है, वो अभी दिल्ली के मुखर्जी नगर के अंदर 6x6 के रूम में पीजी में रहता है। अच्छे खासे घर के लड़का जिसके घर में नौकर चाकर काम करते हैं, वो रात को 3 बजे अपनी मैगी खा के गुजारा करता है। कभी चाय पी के गुजारा करता है, कभी खाता भी नहीं है। 1 साल के बाद जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो फेल हो गया। सवाल ये है कि उसके बाद वो लड़का क्या करता है? बोलिए। इसको आप वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जिन्होंने कुछ समय पहले एक मूवी आई थी 12वीं फेल। देखिए, अगर उस मूवी की भाषा में बात करें तो रीस्टार्ट करता है, राइट। दूसरे साल क्या करता, क्या दूसरे साल 20 घंटे पढ़ाई करता है ना। गांव में शादी में जाता है, बर्थडे में जाता है, किसी और प्रोग्राम में जाता है, हाथों से खाना बनाता है, आधी बार भूखा रहता है, छोटे से बेड पे गुजारा करता है। नींद आती है तो ठंडे पानी के छींटे मार के आंखें धोता है, तैयारी करता है। 2 साल के बाद एग्जाम देने के बाद वो लड़का फिर फेल हो जाता है। फिर क्या करता है? फिर तैयारी करता है। तीसरे साल फिर वही सारे काम किए। 3 साल घर से बाहर 1 रुपया नहीं कमाया, लगाया ही लगा रहा है, उसके बाद भी वो फेल हो जाता है। फिर क्या करता है? क्यों ऐसा होता है कि एक आदमी एक धंधा 3 महीने करने के बाद जब प्रॉफिट नहीं आया तो उसके बाद उस काम को छोड़ देता है? और क्यों एक लड़का 3 साल तक 1 रुपया नहीं कमाया, फेल पे फेल होता जा रहा है, उसके बाद भी उस काम को नहीं छोड़ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं। इसका जवाब आपको तराशना होगा। सिर्फ वजह इसकी यह है कि जो ठेला लगा रहा था वो पैसा कमाने के लिए और अपना गुजारा करने के लिए लगा रहा था, राइट। लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है जो लड़का, वो अपना कैरियर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए काम कर रहा है। क्या वो अपना गुजारा करने के लिए काम कर रहा है? यानी वो इतना बड़ा बनना चाहता है कि एक बार अगर अच्छे पोस्ट पे चला गया तो उसकी आने वाली 7 की 7 पीढ़ियां सेट हो जाती हैं। होती है कि नहीं होती? मेरे दोस्त, जिस आदमी का मकसद ये क्लियर हो गया कि 7 पीढ़ी सेट करनी है, नाम बड़ा बनाना है, कामयाब होना है, वो चाहे अपने जीवन में 3 साल तक 1 रुपया भी नहीं कमाया, उसके बाद उसके गांव ने उसको नेगेटिव किया, उसके रिश्तेदारों ने नेगेटिव किया, उसके पड़ोसियों ने नेगेटिव किया, यानी किया, लेकिन क्या वो हुआ? लेकिन अगर ठेले वाले को किसी ने नेगेटिव नहीं किया, उसके बाद भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि उसका मकसद पैसा कमाना था और उसका मकसद क्या था? कामयाब होना था। आज आपको सवाल यह है आपके सामने और जवाब आपको अपने आप से लेना है कि मेरे दोस्त, असली बेस्ट वेलनेस के अंदर आप पैसा कमाने आए हो या कामयाब होने आए हो? पैसा कमाने और कामयाब होने वाले की पहचान आपने देखा होगा। आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं, गुप्ता जी, आप बोल रहे हो काम क्यों नहीं कर रहे? काम क्यों नहीं कर रहे? सर 3 महीने हो गए, बहुत मेहनत करी, 20 लोगों को प्लान किया, कोई चेक नहीं आया, 16,000 लगाए थे, 20,000 का पेट्रोल फूक दिया। ऐसे मिलते हैं? अच्छा, दूसरी टाइप के लोग, प्राणी, एक और मिलते हैं। क्यों नहीं कर रहे हो? सर 6 महीने से कर रहा हूं, जैसा आपने बताया वैसा किया, 6 महीने के अंदर 20,000 रुपए कमाए, लेकिन खर्चा 40,000 का हो गया। सर क्या फायदा घाटे में बिजनेस करने का? ऐसा भी बोलते हैं। तीसरे और प्राणी इससे ऊपर 1 साल तक अपलाइन कैसे जैसे करके मोटिवेट करके रोक के रखता है। 1 साल के बाद वो घर में बैठ जाता, निकलता नहीं। सर पूरे साल मेहनत की, 50,000 का कर्जा हो गया सर। एस्ट्रो स्टडी में 15,000 लगे थे, 3 बार 10 का तो अटेंड किया। आपने बताया था किट भी लिया था, प्रोडक्ट भी यूज करता हूं, रिपर्चेज भी करता हूं। 50,000 का कर्जा हो गया 1 साल में सर। अब नहीं कर सकता सर। होता है मेरे दोस्त। वो लड़का जो यूपीएससी क्लियर कर रहा है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का उसके माँ बाप पे कर्जा हो गया, लेकिन उसके बाद भी नहीं छोड़ रहा है।
वो लड़का, उसको 1 रुपया नहीं आया, आपको 15,000 तो आए, क्योंकि उस लड़के का माइंड सेट क्लियर है कि मुझे करियर बनाना है, कामयाब होना है। लेकिन हमारा अभी तक ये माइंड सेट नहीं हुआ कि यहां पे कामयाबी मिलती है। असली बेस्ट वेलनेस कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप पैसे कमाने का धंधा मत समझो, ये कामयाबी का प्लेटफॉर्म है। और मैंने बोला हर कामयाब आदमी के पास पैसा बाई पार्ट है, लेकिन हर पैसे वाला कामयाब हो गारंटी नहीं है। आज मुझे बताइए, हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटा, अंबानी, अडानी, इनसे ज्यादा पैसा दुनिया के कई बड़े माफिया हैं जिनके पास है। सहमत हो मेरी बात से? लेकिन एक माँ बाप अपने बच्चे को ये तो बोलते, बेटा सचिन बन के दिखा, विराट कोहली बन के दिखा, शाहरुख खान बन के दिखा, अंबानी बन के दिखा। लेकिन किसी ने अपने माँ बाप को ये नहीं बोला कि उस माफिया जो दुबई में बैठा हुआ है, मुंबई में बैठा हुआ है, वहां पे एक माफिया बैठा हुआ है, कोई गुंडा है जो बच्चों का किडनैप करता है, फिरौती मांगता है, उसके जैसा बन के दिखा। बोला किसी ने? क्यों नहीं बोला कि लोग कामयाब लोगों को आइडियल मानते हैं, लोग कामयाब लोगों के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, लोग कामयाब लोगों का अनुसरण करते हैं। लेकिन याद रखना, लोग पैसे वाले लोगों को कभी आइडियल नहीं मानते हैं। पैसा आपकी कामयाबी की वजह से आ जाएगा, आपका मकसद कामयाबी होना चाहिए। अगर आपका मकसद कामयाबी है तो क्या कोई आपको नेगेटिव कर सकता है? क्या कोई आपको भटका सकता है? क्या आपको डिमोटिवेट कर सकता है? जब आप घर से निकलते हो, आपके मम्मी पापा बोलते, बेटा 6 महीने से धक्के खा रहे हैं, आज तक तेरे पास पैसे नहीं आए, आज भी पेट्रोल के पैसे हमसे मांग के लेके जा रहा है, तो हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। होते हैं ना? बात पैसे की हो रही है या कामयाबी की हो रही है? मम्मी पापा जो बोल रहे हो पैसे की हो रही है ना। फिर एक लड़का नेगेटिव हो गया, क्यों? क्योंकि उसका मकसद अभी कामयाब होना है ही नहीं। आप इस बिजनेस में अगर पैसे के लिए आए हो तो कामयाब नहीं होगे। अभी आप क्लियर होगी ये बात? अब पैसा कमाना और कामयाब होना, इसके 2 रास्ते हैं आजकल। एक रास्ता है कि आप नौकरी करें और दूसरा रास्ता है कि आप बिजनेस करें। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका है? यानी या तो नौकरी कर लो या कोई बिजनेस कर लो। अब हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर क्यों आखिर लोग फेल होते हैं, क्यों कामयाब नहीं हो पाते हैं, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्या आप समझना चाहोगे? इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए 2 फॉर्मूले हैं, जिनमें से एक को आपको अपनाना पड़ेगा। या तो आप इस बिजनेस को नौकरी की तरह कर लेना आज से, या फिर बिजनेसमैन बन जाना। क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि बिजनेस की तरह कर लेना। मेरे दोस्त, सब कुछ आसान है, लेकिन बिजनेसमैन बनना इतना आसान नहीं है। बिजनेसमैन